व्हाट हैपेंस इन प्रश्न एस्ट्रोलॉजी कि जब भी आपको बताया हमने कृष्णमूर्ति पद्धति की, सबसे पहले तो कास्ट चार्ट नाउ, कि अब जब हमने सॉफ्टवेयर खोला तो चार्ट लग गया या ऑप्शन होता है कि कास्ट फॉर नाउ, तो वो चालू हो गया, यानी उसका चार्ट आ गया सामने। सेकंड ऑप्शन है कि हमारे जो 249 कस्पल सब डिविजन्स हैं उसके एक छोटे से टोकन्स बना करके 249 एक सामने आप किसी यूटेंसिल में या किसी बरनी में या इस तरह की किसी चीज में रखे, या फिर चिट्ठियां बनाकर, चिट्स, तो दैट सामने वाले से कहा जाए कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले से कहिए कि हमें डिवाइन गाइडेंस आपको दे, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको दे, और वो 2 मिनट ऊपर वाले से आंखें बंद करके बात करके और उसके बाद उसके अंदर आंखें बंद रखते ही एक चिट्ठी या एक टोकन निकाल लेवे, तो उसमें वो कस्पल सबलॉर्ड का नंबर आ जाएगा। और आजकल के केपी सॉफ्टवेयर में उसकी सुविधा है कि वो कस्पल सबलॉर्ड जब आप डालोगे, वो नंबर जब आप डालोगे उस डिवीजन का, तो वो लगना का कस्पल सबलॉर्ड आपको मिलेगा उस चार्ट में, जो आप चार्ट कास्ट करोगे उस तरीके से सॉफ्टवेयर में। और बाकी सब और जो आप पोजीशन, जो लोकेशन डालोगे, वो हिसाब से बाकी सारे हाउसेस के कस्पल सबलॉर्ड्स या कस्पल डिविजन्स तैयार हो जाएंगे। और फिर उस चार्ट में आप उसका जो प्रश्न है, उसका जो जवाब है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, प्रश्न को, उसका जवाब उस चार्ट में ढूंढोगे, राइट। अब इसके आगे की भी टेक्निक है, 2149 कुछ कस्पल डिविजन्स हैं, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें जाके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो सब लॉर्ड, यानी मतलब वो काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें जाके आपको कोई ये नहीं मिलने वाला। तो सब लॉर्ड तक जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस तरीके से चार्ट कास्टिंग का तरीके का उपयोग करें, राइट। फर्दर dwelling into it will only confuse you and will in a way try to hamper your reading, make it more complicated for you all to understand the thing. So this is one thing. Now if you say कि भाई जातक ने एक सवाल किया, तो अभी आपको ये भी बता दें कि प्रश्न जो चार्ट है, प्रश्न कुंडली है, उसको कास्ट करना कब जरूरी है। कुछ लिमिटेड ऐसी परिस्थितियां हैं, हालात हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, जिसमें आप नेटल चार्ट के बजाय, एक तो नेटल चार्ट नहीं हो, उसका बर्थ डेटा नहीं हो, या फिर कुछ ज्यादा ही वो इनएक्यूरेट हो, राइट, कि आप उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होना उसका, क्योंकि कई सारे घंटों का फर्क पड़ रहा है। तो ऐसी एक परिस्थिति हो जाती है, एक तो उसका बर्थ डेटा नहीं होना, और तीसरा सब कुछ होते हुए भी इस चार्ट में, नेटल चार्ट में, यानी बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में, उस प्रश्न का सवाल ढूंढते हुए उसमें इतना ज्यादा अलग अलग ग्रहों का अलग अलग हिसाब से इन्वॉल्वमेंट होना कि कंफ्यूजन इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाए कि वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाए। तो दैट इज द थर्ड पोजीशन। उस पोजीशन में आप प्रश्न कुंडली बना सकते हो। अब आप पूछोगे कि ये कॉम्बिनेशंस किस तरह से देखे जाएं, तो उसमें भी वही कॉम्बिनेशन देखे जाएंगे कि भाई शादी की बात है तो 7वें का संबंध दूसरे से या 11वें स्थान से है या नहीं, यानी 7 to 11 या फिर 2 7 11 या फिर 11 7 2 या 11 2 7। तो ये अगर नहीं होगा तो चाहे वो नेटल चार्ट हो, चाहे प्रश्न कुंडली हो, कुछ नहीं होने वाला। अब प्रश्न चार्ट में ये तो नॉर्मल सवाल हो गए, शादी होगी कि नहीं, या फिर मैं बिजनेस कौन सा चूज करूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि देखिए सर, ऐसा है कि मेरे कपड़ों के जो है टेक्सटाइल के होलसेल के मैन्युफैक्चरिंग में मेरा बहुत ज्यादा अनुभव है, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब मेरी पोजीशन ऐसी हो गई है कि मेरे बाकी सब बिजनेस बंद हो गए हैं, अब मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, तो मुझे ये क्षेत्र का ये काम आता है। तो किस क्या क्या आता है, जिसका अनुभव है, जिसका नॉलेज है, प्रैक्टिकली जो किया हुआ है, वो 2-4 चीजें हैं। तो मान लीजिए बताता है कपड़ों का बताता है, फिर दूसरा मान लीजिए बताता है कि टॉफी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा या तो वो बता देता है कि भाई मेरी एक रिटेल स्टोर हुआ करती थी, तो किसी क्षेत्र की, यानी मान लीजिए कि रेडीमेड फैब्रिक्स की हो या फिर जनरल स्टोर हो, राइट, या फिर एक ये केमिस्ट की दुकान चलाई है। तो इस तरह के 3 4 या 5 क्षेत्रों का अनुभव है, जानकारी है। तो ऐसे व्यक्ति का ऐसा सवाल आप कैसे सॉल्व करोगे।
तो एक यहां पर बात चल रही है बिजनेस की। अब एक हमने किया मैन्युफैक्चरिंग की बात, दूसरी की हमने रिटेल की बात, तीसरी हो सकती है वो उसको कोई ट्रेडिंग का बिजनेस आता हो, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, तो वो ट्रेडिंग हो गई, राइट। और चौथा हमने क्या बोला आपको, टॉफीज की मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, राइट। अब टॉफीज क्या है, खाने की चीज है, तो सेकेंड हाउस से संबंध आता है, राइट। ट्रेडिंग क्या है, तो लेना और देना है, तो थर्ड हाउस से संबंध आता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, 5 और 8 का संबंध है। अगर फैक्ट्री इंडस्ट्री यूनिट लगानी है, शुरू करनी है, तो 8th हाउस इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रोडक्शन का जहां तक सवाल है, 5th हाउस इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है आपको। और अगर ये केमिस्ट का काम हो मान लीजिए, तो केमिस्ट कहां से आप गिनोगे, 5वां स्थान मेडिसिन, राइट। और रिटेल है तो थर्ड हाउस भी आएगा, थर्ड हाउस इन्वॉल्व होगा। तो ये सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है उस प्रश्न कुंडली को देखते समय, राइट। अब मान लीजिए कि 5th हाउस हो, वीनस का कनेक्शन हो, साथ में 8th हाउस भी इन्वॉल्व हो, तो क्या ऐसे में वो व्यक्ति टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगा? क्या उसके लिए अच्छा रहेगा? सर एक मिनट रिपीट कर देंगे क्वेश्चन सर सर? एक बार दोबारा बोल दीजिए, कौन कौन सा हाउस बोले आपने? हाँ जी, सर एक बार सर दोबारा एक बार से बोल क्वेश्चन दीजिए, कौन रिपीट कौन सा कर हाउस बोले दीजिए। आपने? क्वेश्चन तो हाँ मैंने सिंपल Fifth बताया कि house और बंदा eighth आया है, house। कोई जिसे कोई बिजनेस करना है, आपने उसकी ओके प्रश्न कुंडली बनाई है, किसकी चीज का अनुभव है, तो केमिस्ट का अनुभव है, टॉफी मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है, ठीक है, ट्रेडिंग का अनुभव है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होते हैं, राइट। हाँ जी सर। और टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है, रेडीमेड का मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का अनुभव है। तो 5th हाउस का संबंध हो, वीनस का संबंध हो, 8th हाउस का संबंध हो, तो क्या ऐसा आदमी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है? यस क्या यस उसको सर, कर सर। करना सकता है, चाहिए? यस करना सर। चाहिए सर, क्यों? क्योंकि सर 5th हाउस भी आ रहा है और विनस आ रहा है। हाँ ओके। और हाँ जी, और क्या? 8th हाउस भी आ रहा है सर। राइट। जी सर, यही 3 फैक्टर है मेन, इन्हीं के कारण हम बोल वो देंगे कि आप रेडीमेड्स की टेक्सटाइल। मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगा यानी, राइट। हाँ यस। जी, ओके। अब मान लीजिए कि 5th हाउस का और थर्ड हाउस का संबंध हो और उसमें जुपिटर इन्वॉल्व हो, फिफ्थ सर, 5th हाउस और 3rd हाउस का संबंध हो और उसमें जुपिटर इन्वॉल्व हो, गुरु, सेम बिजनेस तो सर तो रिटेल का medicine का बोलेंगे उसको, सर तो नहीं कर पाएगा। हाँ जी, रिटेल medicine का का बोलेंगे सर, रिटेल का, इसका हाँ रिटेल का, रिटेल का। रिटेल का, ठीक है, वो तो थर्ड हाउस आपने देख के बोल दिया। हाँ जी, सर जुपिटर लेकिन दवाई का और 5th हाउस भी उसका अरे 5th मेडिसिन हाउस का। इज हीलिंग, 5वां स्थान हीलिंग है, दवाइयां हैं, जुपिटर इन्वॉल्व है साथ में, 5th हाउस को नेगेट कर रहा है ना, हाँ यस जी सर, सर। तो फिर, मेडिसिन का रिटेल बिजनेस। राइट। यस सर। अगर मान लीजिए कि सेकेंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो, 7th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब 11th हाउस का तो चाहिए ही चाहिए, 11वें स्थान का, राइट। हम हाँ अभी हाँ ऐसे पकड़ के चल रहे हैं, ऐसे मान के चल रहे हैं कि 11वें स्थान का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी है, ओके। लेकिन सेकंड हाउस और 7th हाउस और थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, राइट। क्यों, कोई बता सकता है? किसी को इसके पीछे का लॉजिक नहीं मालूम है, रीजनिंग नहीं मालूम है? सेकंड हाउस क्या है, सेकंड खाना हाउस है, तो थर्ड हाउस रिटेल खाना है, पीना। थर्ड एंड 7th का कनेक्शन रिटेल बिजनेस हुआ, और सेकंड हाउस खाने से मतलब है, राइट। तो इस तरह की ये पूरी कनेक्शंस देखने पड़ते हैं, हाउस ग्रुपिंग देखनी पड़ती है। इसके सिवा
आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हो, चाहे वो निटल कुंडली हो, क्या करेंगे, चाहे हमारी विजुअलाइजेशन जो है ये हमारे सब कॉन्शियस को प्रिपेयर करेगी कि आई कैन डू इट। और वाटर में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि तो उसमें बहुत ही सिंपल फंडा ये रहता है कि सेकंड हाउस यानी खाने का संबंध आया, राइट। और अगर सेकंड हाउस के साथ वीनस का कनेक्शन आता हो तो ऐसे व्यक्ति ने यानी 2, 3 एंड 7 दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और 7वां स्थान, सेकंड, थर्ड एंड 7th, तो ऐसे व्यक्ति ने कौन से बिजनेस करना चाहिए, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, कोई बता सकता है? किसी को नहीं समझ में आ रहा? हाँ जी, सेकेंड हाउस के साथ वीनस का कनेक्शन हो जाए, थर्ड और 7th का भी एक्टिवेशन हो, उस समय ये तीनों का ग्रुपिंग हो जाए, तो ऐसे आदमी ने जेमस्टोन्स का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जेमस्टोन्स हुए, प्रेशियस स्टोन्स हुए, राइट, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हुए। दूसरा स्थान क्या है? धन स्थान है, वेल्थ है ना। और वीनस का इन्वॉल्व होना क्या है, इंडिकेट करता है? लग्जरियस चीजें, कंफर्ट वाली चीजें, लग्जरी वाली चीजें, राइट। क्या आप सबको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जस्ट अ सेकेंड। यस सर, आ रही है। हाँ, तो कैसे है कि ये जो सारी बातें हैं ना, ये जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं, तो आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो इसके लिए आपके आपके तरफ से आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप कितने भी वीडियो देख लो, कितने भी ज्ञान की बातें सुन लो, लेकिन उसको आपका अनुभव प्राप्त नहीं होगा उस चीज से, जब तक आप खुद मैदान में उतर के लड़ाई नहीं करते, ना आपको अटैक करने आएगा, ना खुद को डिफेंड करने आएगा, ठीक है। तो जो जहां तक आपके सामने प्रश्न लेके आ रहा है, वो अपनी परिस्थिति आपको बता रहा है, तो उसमें आपको करना क्या है बेसिकली, कि आपको उसका प्रॉब्लम सुनना है, समस्या सुननी है उसकी, वो कॉम्बिनेशन के साथ मैच करनी है, और उसमें से क्या रास्ता, यानी पहले तो वो जो समस्या बता रहा है क्या वो इंडिकेट हो रही है उसके चार्ट पे, ये चेक करने, और अगर हो रही है तो फिर उसका रिजोल्यूशन क्या है ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। क्या आपके समझ में आ रही है बात? यस सर। राइट। अगर उस व्यक्ति के चार्ट में 8th एंड 11th का संबंध आता हो, राइट, 8th, 3rd एंड 11th, ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? तीसरा, 8वां और 11वें के कॉम्बिनेशन वाला। एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंसेस, इंश्योरेंस, यस सर, इंश्योरेंस की एजेंसी ले सकते हैं ना भाई, थर्ड हाउस है, रिटेल बिजनेस है, यस सर। राइट। यस सर। ओके, अभी आप ये बताइए, अगर 6, 8, 11 हो तो क्या करेगा वो व्यक्ति, क्या कर सकता है? छठवां, 8वां और 11वां। सर दवाइयों का काम कर सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है। छठवां, 8वां और 11वां यानी इंश्योरेंस के क्षेत्र में वो जॉब कर सकता है, राइट। हाँ, मनी, सब मनी से रिलेटेड कर सकता है ना। 6th इज सैलरी, 6th इज जॉब, 6th इज रूटीन, यस, 8th इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। तो ये सिंपल कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन ये आप तब लगा सकोगे ये सब प्रिंसिपल्स, ये सब टेक्निक्स, जब आप खुद उतरोगे मैदान में, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको भिन्न भिन्न प्रकार के चार्ट आपको मिलेंगे। अभी हमने एक वीडियो शेयर की थी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट श्री विनायक आक्टे जी के ग्रुप में शेयर की थी। कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है?
एनीबडी? किसी ने नहीं देखी। अब जिन्होंने 40-40, 50-50 साल ज्योतिष को दे दिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जैसे क्षेत्र में वो एक्सपर्ट हो गए कि जिनका प्रेडिक्शन ये होता है कि आज सेंसेक्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कौन से कंपनी के शेयर जो है उनका भाव बढ़ेगा या कम होगा, इस तरह का उनका एक्सपर्टाइज है, राइट? तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। मैंने देखी है सर आदि, बहुत बढ़िया वीडियो है सर और हाँ, बहुत बढ़िया इंटरव्यू है सर। तो ये चीज है कि उन्होंने जो मेहनत की, जो श्रम किया, उसकी जानकारी उन्होंने दी है। हसबे गुरु जी से सीखा उन्होंने, सुरेश साहसने जी के साथ उन्होंने पढ़ाई की उसी क्लास में, और साथ ही में काम किया। गांव-गांव जाकर के वो सेमिनार लिया करते थे, वर्कशॉप लिया करते थे कृष्णमूर्ति पद्धति को और आगे बढ़ाने के लिए, लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाते थे। तो उन्होंने तो इतनी मेहनत कर ली, जिसका नतीजा ये है कि हमारे जैसे व्यक्तियों तक आज ये सब जानकारियां आ गई। हमने उसके ऊपर रिसर्च कर ली आगे और उसे शार्पन कर दिया, उसे और परफेक्शन की तरफ हमने उसे और आगे बढ़ा दिया। लेकिन हम जो आपके सामने जानकारियां रख रहे हैं, ये अपने अनुभव से रख रहे हैं, और इसी ये जो क्रिया है, ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, इसे आपने आगे बढ़ाना है आपके लाभ के लिए। आप आगे प्रैक्टिस करो नहीं करो, दुनिया को आप काउंसलिंग करो नहीं करो, लेकिन खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए तो आपने थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा ना, इस चीज को समझने के लिए। तो इस तरह के ये कॉम्बिनेशन होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी का 4, 3, 4 एंड 11 हो, राइट? तो वो व्यक्ति किस तरह का व्यवसाय कर सकेगा? एनीबडी? प्रॉपर्टी ब्रोकरिंग, हाँ जी, प्रॉपर्टी ब्रोकरेज। सर वो ये प्रॉपर्टी कार की सेल परचेजिंग भी ब्रोकरेज। कर सकता थर्ड है। हाउस इज ब्रोकरेज, फोर्थ हाउस इज सर प्रॉपर्टी, 11th हाउस इज गेन। सर कार की सेल परचेज भी कर सकता है। कार की सेल परचेज भी हो सकती है, वो भी वास्तु का ब्रोकरेज का काम भी काम कर हो सकता सकता है है, सर, उसके अंदर भी थर्ड हाउस है तो। वास्तु का काम हो सकता है सर, हाँ जी, वास्तु रिलेटेड। वास्तु के लिए 8th हाउस चाहिए। अच्छा हाँ, 4th हाउस, ठीक है सर। अभी बात चल मतलब रही है 3, 4। तीसरे स्थान, चौथे स्थान और 11वें स्थान की। ठीक है सर। और अगर वो जिस ग्रह की महादशा होगी जिसमें ये तीनों एक्टिवेटेड हैं, अगर वो ज्यादा बलवान कार्य तीसरे स्थान का हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन उसे घर से बाहर निकाल दे, डिस्पोजेस करे घर से, राइट? बराबर है ना? अगर उसके इफेक्ट्स नेगेटिव आते हों तो वो भी इफेक्ट आएगा। हाँ सर, because 11th house is elder siblings. हाँ जी, हाँ सर, because if it is negative, then 11th house is elder siblings. यस। तो ये सब जो लॉजिक की बातें हैं, ये हमने ध्यान में लेनी है। और ये अब हमारे ध्यान में कैसे आएंगी? ये हम रात में सोते हैं, सपने में देखेंगे, सुबह उठ जाएंगे, सपने को तो भूल ही जाएंगे हम, सपने में क्या देखा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ना चार्ट्स लेकर के एनालाइज करेंगे अपने भाई की, अपने बहन की, अपने बड़े भाई की, अपने कजन ब्रदर की, किसी दोस्त रिश्तेदार की, तब ना हमें मालूम पड़ेगा ये सब चीजें। हम पहले तो शुरुआत अपने ही चार्ट से करनी है। हमारे लाइफ के जो खुद के जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, उस समय की दशा, अंतरदशा, गोचर मूवमेंट जब हम मैच करेंगे तो हमें क्लियर कट वो मैच होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? तो ये अभी बात चल रही थी कृष्णमूर्ति पद्धति के प्रश्न सिस्टम की, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी। ओके, अब प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में और कई सारे तरीके हैं देखने के, राइट? अभी जिस तरह से हमने बताया कि ये हाउस कनेक्शन बताया कि आप उससे तय करोगे, आपको एक और तरीका है। आप हर बिजनेस के लिए उस आदमी से एक नंबर 1 निकलवा सकते हो। आप लिखोगे कि ये बिजनेस के लिए इसने ये नंबर निकाला। अब जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, गेन,
वो बिजनेस आप उसे रिकमेंड करोगे, राइट? क्या आपके समझ में आ रही है ये बातें? हाँ जी सर। आपने एक मान लीजिए उसने बोला कि मैं रियल एस्टेट के ब्रोकर का काम करूं क्या, तो उसके लिए उसने एक नंबर निकाला, राइट? मैं अपनी केमिस्ट की दुकान शुरू करूं क्या, वो उसने दूसरा नंबर निकाला। फिर उसने हाँ जी सर। टेक्सटाइल रेडीमेड की मैन्युफैक्चरिंग चालू करूं क्या, तीसरा नंबर निकाला। अब ये तीनों जो है चार्ट आप बनाओगे बारी बारी से, राइट? हाँ अब जी कौन सर। से चार्ट में सबसे ज्यादा उसे बेनिफिट दिखाई दे रहा है वो आप उसे रिकमेंड कर दोगे। हाँ जी सर। तो ये एक सिस्टम है प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में, यानी ये सेकंड सिस्टम हुई। अगर आप फर्स्ट सिस्टम से नहीं समझ पा रहे हो ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस, तो आपको सिंपल है कि भाई कपड़े का अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है यहां पर, मतलब रेडीमेड कॉस्ट्यूम की, तो वो तो कॉम्बिनेशन क्या है, 5, 8, 11 है, साथ में 6 भी आ सकता है कि 10 भी आ सकता है। बताइए कौन सा आएगा कपड़े के रेडीमेड के मैन्युफैक्चरिंग में? 6 आएगा या 10 आएगा? सर 6 आएगा। 6 आएगा सर। 6 क्यों आएगा? सर क्योंकि 6 का 10 आएगा सर। शुक्र है। 10 आएगा या 7 आएगा? 10 या 7। सर 10 10 या 7 प्रोफेशन क्यों? के लिए 10 प्रोफेशन के लिए, 7th हाउस रिटेल सेल परचेज, ओ अच्छा। मतलब डेली सेल परचेज के लिए। अगर जो मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए खुद मैन्युफैक्चर करता और खुद बेचता है, तो फिर तो थर्ड हाउस भी आ जाएगा, 7th हाउस भी आ जाएगा, यस। राइट? और अगर वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है तो 5, 8, 10 और 11। राइट? यस सर। तो इस तरह से बहुत उसमें भी सिंपल लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड ब्रेन आपने करना है, बुद्धि का और मन का। सर एक नंबर निकलवाना है कि 3-4 नंबर एक साथ निकलवाना है? अभी आपके 3, ऊपर 4 है ना। निकलेंगे वैसे तो आप नेटल चार्ट सही देख सकते हो, सर, अगर लेकिन आपको अगर नेटल चार्ट में कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो ही आप प्रश्न में आ रहे हो, राइट? और अगर आपको प्रश्न में भी वही प्रॉब्लम आने वाले हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं, तो आप अलग अलग चीज के लिए अलग अलग नंबर निकलवाओ। सर, लेकिन अगर एक निकालेंगे, एक से हमारा डिसीजन राइट होगा? एक से कैसे राइट होगा? आपको तो सभी चार्ट्स कंपेयर करने पड़ेंगे ना, हाँ, वो वही, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि ऑब्वियसली। सारे ही देखना नहीं पड़ेगा तो ना। मतलब ही क्या है फिर बाकी सारे नंबर निकलवाने का? हाँ हाँ तो सिंपल ब्रेन एंड एप्लीकेशन है माइंड एंड लॉजिक का, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपका डिटेल चार्ट में नहीं सॉल्व हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो प्रश्न में आए, वहां पे कॉम्प्लिकेशन कम हुए लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आप इसके लिए जाते हो स्टेप बाय स्टेप, 4 बिजनेस तो 4 चार्ट। तो तो ये तो सर बेबी सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है इसमें से वैसे? एक्यूरेट कुछ नहीं होता, एक्यूरेट खुद को होना पड़ता है। सर अपन प्रॉमिस देखेंगे ना सिर्फ कॉम्बिनेशन का, महादशा के साथ भी देखेंगे क्या? प्रॉमिस तो आप नेटल चार्ट में ही देखोगे ना भैया, नेटल नहीं। चार्ट में है ही नहीं तो आप प्रश्न में जाओगे ही नहीं, कॉम्प्लिकेशन होते हुए नहीं होते हुए भी, होते हुए भी, राइट? ओके। सर अगर किसी का पास नेटल चार्ट नहीं है तो हमको प्रश्न को जाना पड़ता है ना सर, तो बिल्कुल, तब अगर चार्ट नहीं हो, डेटा नहीं हो, तो आप प्रश्न कुंडली लगाओगे, तब हम क्या देखेंगे सर? दशा तो फिर आपको प्रॉमिस भी नेटल प्रश्न कुंडली में देखनी पड़ेगी, राइट? ओके सर। बताइए, एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर क्वेश्चंस? सर अगर 2, 8, 11 का कॉम्बिनेशन है तो क्या फूड और कुछ फूड के साथ क्या कर सकते हैं सर? बिकॉज इट इज 8 भी है तो आई एम नॉट गेटिंग दैट कनेक्शन। 2, 8, 11 का कॉम्बिनेशन है, राइट? 2, 8, 11। तो इसमें 2 बातें हो सकती है, या तो व्यक्ति ऑकल्ट का प्रैक्टिस करे या इंश्योरेंस का काम करे, ठीक है? वरना तीसरा जो तरीका है वो कुछ अलग ही तरीका है।
वो है फूड बना करके भंडारा करके डोनेट करो, आपको ऊपर वाले के आशीर्वाद मिलेंगे। 11वां स्थान, ठीक है। 8,000 इज योर डोनेशन। ऑलराइट। ओके सर, वो रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता है सर 2811? बोला ना, ऑकल्ट और एस्ट्रोलॉजी का तो बताया हमने। रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता है ना सर? क्या नहीं, रेस्टोरेंट 2811 में रेस्टोरेंट चलने का सवाल ही नहीं है ना। हाँ, ठीक है। रिटेल कहाँ आ रहा है? थर्ड हाउस आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। तो फिर ठीक है सर, 2811। ये हो सकता है कि उसको विरासत में रेस्टोरेंट मिल जाए। या विरासत की प्रॉपर्टी में को रेस्टोरेंट बना दे तो हाँ जी, हो सकता है? विरासत की प्रॉपर्टी में रेस्टोरेंट बना दे तो हो सकता है? देखिए विरासत की प्रॉपर्टी तो 4,000 आना चाहिए। ओके। विरासत में रेस्टोरेंट मिलना और प्रॉपर्टी मिलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे होगी। मान लीजिए व्यक्ति के फादर रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉपर्टी मदर के नाम पे है, लाइसेंस फादर के नाम पे है। अब फादर अगर चले गए तो लाइसेंस बेटे के नाम पे ट्रांसफर होगा, मां तो वहां आएगी नहीं बिजनेस करने। हाँ सर। तो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर होगी नहीं, बिजनेस ही ट्रांसफर होगा बेटे के नाम पे। यस सर, या। ठीक सर कल है। आपने प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, मैंने प्रैक्टिस की, मैंने रिलेट करने की कोशिश की, बट मैं कैसे भी ना अपने रिलेट नहीं कर पाया। या तो ये हो सकता है कि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था पर्टिकुलर आपके जैसा, या फिर कोई और रीजन के मैं मेरे को भी ठीक से आता नहीं, इसलिए मैं रिलेट नहीं कर पाया सर उसको। नहीं, बिना सॉफ्टवेयर की कुंडली बनाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, रिलेट तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मैं सर उससे कर रहा था, एस्ट्रोसेज वाले से कर रहा था सर। तो एस्ट्रोसेज में तो सारे डिटेल आते ही हैं। आते हैं, बट मैं सर वही तो कह रहा हूँ आपसे कि मैं रिलेट नहीं कर पाया कैसे भी ना। मैं अपने जब मेरी शादी हुई तो उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। शनि की महादशा थी, तो शनि को कैसे भी मैं 7th हाउस से रिलेट नहीं कर पा रहा था। 2 तो 7 शनि को 11 सेकंड हाउस से रिलेट कीजिए ना, 11th हाउस से रिलेट कीजिए। हाँ वही कह रहा हूँ सर, मैं 2 7 11 से कर नहीं पा रहा था उसको रिलेट। होगा या तो शनि कसफल सब लॉर्ड होगा, या फिर आपके टाइमिंग में प्रॉब्लम होगा, बट टाइम रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। ओके, शनि कस्पल सब लॉर्ड होगा किसका सर? 7th हाउस का। देखिए तीनों जो हाउस है ना, जिसमें उसमें जो वेकेंट होगा ना हाउस, हम्म, जहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा हो, सेकंड 7th या 11th में से। नहीं सर, सब में बैठे हैं, सेकंड में भी बैठे हैं, सब में बैठे हैं तो आप चेक 11 कीजिए। 11 में नहीं बैठे, 11 में नहीं बैठा सर कोई भी। हाँ जी, 11 में नहीं है कोई भी। 11 में नहीं है तो 11th हाउस का कसफल सब लॉर्ड कौन है? 11th हाउस का 11th हाउस का इसमें सब मंगल दिखा रहा है। हाँ जी, मंगल मंगल और मंगल कितना दूर बैठा है शनि से? वो सर शनि, मंगल 12th हाउस में है और शनि 1st हाउस में है। कितने डिग्री का अंतर है? सर इसमें राशियां चेक कीजिए दोनों ग्रहों की। ओके, एक मिनट सर। दोनों ग्रह एक राशि में हैं कि अलग अलग राशि में हैं? इसमें सर सर अंश में देखना है कि किसी और में देखना है? आप पहले टेबल में देख लीजिए कौन सा ग्रह कौन से राशि में बैठा है और बताइए। सर टेबल में तो जो ये है केपी कुंडली का टेबल इन्होंने बता रखा है, उसमें 12th हाउस में मंगल बैठा है। आप प्लैनेट्स के टेबल में जाइए, आप बाकी किसी टेबल में मत भटकिए। ओके, हाँ जी। इसमें सर मेरे को वही तो समझ में ही नहीं आ रहा ना, जैसे आप बोल रहे हो कौन से में जाना है मेरे को। जाने दीजिए, किसी और का कुछ और अनुभव? आप आपकी चार्ट जब शेयर करेंगे ना तो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, तब हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे। किसी और का कुछ और अनुभव? नहीं? तो आप आपकी चार्ट आपको शेयर करनी है? हाँ जी सर, कर देंगे।
कर दीजिए। सर आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता दूं तो आप वहीं पे खोल लो अपने सॉफ्टवेयर पे। अभी आपके स्क्रीन पे तैयार है, आपने खाली शेयरिंग करना है, मैंने यहाँ से अलाउ किया हुआ है भाई। एक मिनट सर। हाँ जी हाँ जी। Sir, I have a doubt. Yeah, first let's clear this doubt. Okay, okay, sir. It's just a general, sir. No problem. Let him share the chart. We'll go through it. Everybody would gain knowledge, right? Yes, sir. या सर आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी ये है। बोलिए। मंगल 12वें स्थान में है, हाँ जी राइट? और शनि कहाँ पर है? फर्स्ट हाउस में सर। शनि फर्स्ट हाउस है। अभी आप ग्रहों का टेबल दिखाइए, सर ये वाला। ग्रहों का। हाँ ये। अब आप यही वाला कहाँ अब गड़बड़ जा रहे हो आप इस तरफ। हाँ, अब आप यहाँ देखिए, शनि कौन से राशि में है? 12वीं राशि में है, मीन राशि। और मंगल नहीं, 12वीं राशि में नहीं है, ये है मंगल शुक्र की 7वीं राशि में 8वीं राशि में शनि है। शनि मंगल की राशि में, राशि स्वामी मंगल लिखा हुआ है। हाँ, शनि मंगल की राशि में है, 8वीं राशि में है, और मंगल शुक्र की राशि में, ठीक है, तुला राशि में। जी कितने डिग्री का अंतर है दोनों में? लगभग 32 डिग्री का अंतर है, राइट? और अभी आप टेबल ऑफ हाउसेस को ये खोलिए, कस्पलॉट दिखाइए, कस्पल सबलॉट हाउसेस के, सर इसमें हाउसेस के कस्पल सबलॉट सर यही है। नहीं है। ओके ओके ओके। सर इसको मैं एक बार इंग्लिश में कर लेता हाँ हूँ। रुकिए, यहाँ पर रुकिए। हाँ जी हाँ, ये क्या है? भाव और उसके कस्पल सबलॉट दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी। अब अगर आप देखोगे इसमें, 7th कस्पल सबलॉट बुध है, मरकरी। 7th हाउस का है, 11th हाउस का कौन है? मंगल है, 11th हाउस का मंगल है सर। और दूसरे हाउस का चंद्र है, यस सर। राइट? तो शनि का कहीं न कहीं ये तीनों में से किसी न किसी ग्रह के साथ संबंध आता होगा। अभी आप चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सर शनि का जो राशि लॉर्ड है वो मंगल है। इसमें आप ग्रह निर्देशन पे जाके देखिए, उसमें लिखा होगा इसमें। शनि का जब तक संबंध नहीं आएगा तब तक वो विवाह हो ही नहीं सकता है। हाँ जी सर शनि वही ने मेरी किसी कंफ्यूजन ना, थी। देखिए, या तो शनि कैसे ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठा है जो 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, या 2nd हाउस को, या 11th हाउस को। बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके ओके ओके। आप देखिए शनि किसके नक्षत्र में? ग्रह पे जाइए पीछे, ग्रहों का टेबल दिखाइए। भाव संधि से पीछे स्लाइड करिए ग्रह। हाँ, अब शनि किसके नक्षत्र में है? सर 7th हाउस को जो एक्टिवेट करता है वो मंगल अभी करता है। आप जो मिसगाइड दूसरों को भी मत कीजिए, खुद भी मत होइए। शनि का नक्षत्र और सबलॉर्ड देखिए। शनि खुद के नक्षत्र में होकर शुक्र के सबलॉर्ड में है। अभी आप केपी कुंडली देखिए। हाँ जी, देखिए शनि जो है, शनि की राशि कहाँ है? सर 4th एंड 5th हाउस में। राइट, राइट। अभी आप क्या देख रहे हो कि शनि शनि के नक्षत्र में है, तो शनि की जो राशि है वो 4th एंड 5th हाउस में है, जी राइट? जी। एंड शनि खुद कहां पर है? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में है। और शनि का सबलॉर्ड कौन है? उप नक्षत्र कौन था शनि का? भूल गए? शुक्र। हाँ, तो आइए कुंडली पे वापस आइए। हाँ, कहां पर है शुक्र, बताएंगे जरा? सेकंड शुक्र हाउस में। 8वें में। हाँ जी, सेकंड हाउस में। 2nd हाउस में शुक्र है। शुक्र की राशियां कहाँ हैं? पहले 8वें में।
सर पहले और 8वें में। अब आप बताइए कि 4th हाउस और 5th हाउस को लेकर के वो सेकंड हाउस के टेस्ट का रिजल्ट देगा नहीं देगा? सर सेकंड हाउस का देगा। आपका परिचय था आपके पत्नी के साथ ब्याह के पहले? नहीं सर। नहीं था। आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं रहती थी? नहीं सर, बहुत दूर। आपके मदर के किसी रिश्ते में थी? नहीं। नहीं थी। नहीं। ओके। और शनि हाँ जी। शनि और आपका 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है? मंगल है, राइट? जी। ओके। जी। अब आप खुद हमें बताइए कि शुक्र जो सेकंड हाउस में बैठा है वो सब लॉर्ड है, राइट? वो जी। थर्ड हाउस को नेगेट कर रहा है वहां से। जी। सही बात है? जी। हाँ जी। और उसकी राशियां कहां पर हैं? 1st हाउस एंड 8th फर्स्ट हाउस हाउस। में और 8th हाउस में। यस सर। तो शादी आपके पसंद से हुई होगी? हाँ सर, कुछ इस टाइप से बोल सकते हैं कि पसंद से हुई। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आपके खुद के पसंद से हुई है ना? हाँ जी। हाँ। अब आप जो बोल रहे हो कि शनि के नक्षत्र में है, तो शनि खुद कहां पर है? पहले स्थान में, पहले स्थान में। राइट? और आपको ये हाँ जी। निर्णय लेते हुए स्ट्रेस तो काफी हुआ होगा। बहुत हुआ था सर, मना भी करा था मैंने तो। बस, तो अभी आपने खुद ही खुद का जवाब दे दिया। हम्म। रिश्तेदारों से नहीं भी थर्ड हाउस नेगेट हो रहा है। जी। शनि के इसमें होते हुए 4th हाउस और 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट था। 8वें स्थान खाली है, शुक्र सबलॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठा है, शादी करवाएगा लेकिन स्ट्रेस देगा। और निर्णय कौन लेगा? जहां पर शनि खुद बैठा है अपने नक्षत्र में, मैं खुद लूंगा। पहले स्थान में, निर्णय भी वही आदमी ले रहा है, खुद को स्ट्रेस भी करके ले रहा है। इससे बड़ा और आपको जी। अनुभव क्या चाहिए बताइए? जी। ठीक है सर। हाँ जी। सर ये तो हो गया, बट जैसे आपने पढ़ाया था ना अगर ये शुक्र पहले स्थान में होता तो ये शादी नहीं होती। ओके। और अगर आप देखोगे कि उस समय की जो आपकी भुक्ति चली और अंतरदशा चली, वहां पर कहीं ना कहीं ये बाकी के जो हाउसेस के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुए होंगे। ओके। आपने शुरुआत ही गलत तरीके से की, क्योंकि हमने आपको बताया कि फर्स्ट जो है दशा लॉर्ड, महादशा लॉर्ड जो है वो सिचुएशन फेवरेबल कर देता है, और उसके आगे के स्टेप्स जो हैं वो जी। भुक्ति लॉर्ड और अंतरा लॉर्ड फाइनल डिलीवरी करवाता है, राइट? जी। तो अभी फर्स्ट स्टेप पे जो हमने आपको समझाया, ये तो आप खुद बता रहे हो कि उसी तरह का अनुभव हुआ था। जी बिल्कुल सर। बोलिए। एनी अदर क्वेश्चंस? मिस्टर सचिन आई थिंक वांटेड टू आस्क समथिंग। यस मिस्टर सचिन, हाँ सर। सो बोलिए। सर सो गोचर हम कैसे ले सकते हैं सर? हाउ टू चेक द गोचर आल्सो अलोंग विद इसी में ही देखते हैं सर हाँ जी। कि आपकी दशा कौन सी थी इस टाइम जब शादी हुई। हाँ, जब शादी हुई, जब शनि में बुध और बुध में शनि थे, मतलब प्रत्यंतर शनि की थी और अंतरदशा बुध की थी। और यहाँ पे 7th हाउस में का कस्पल सब लॉर्ड बुध आ रहा है। देखिए कैसा है ना कि आपका जो भुक्ति लॉर्ड है उसका कनेक्शन हुए बगैर, या आपके जो अंतरा लॉर्ड है उसका कनेक्शन हुए बगैर हुआ है कि शादी आप हुई है कि आप बताओ? नहीं सर, ये आ गया, बुध आ गया। आ गया ना? जी। तो वही तो बात है ना। जी। तो डायरेक्ट डिलीवरी करना दशा लॉर्ड का काम नहीं है। दशा लॉर्ड ने ऊपर का वातावरण बता दिया और हमने भी आपको बता दिया वही पढ़ के, उतना ही। जी। जी सर, वो मैं वहीं पे कंफ्यूज हो रहा था। मैं दशा लॉर्ड से ही सब कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। ये बात है ना? जी। फिर बस मेरे को ये समझना था कि दशा लॉर्ड सिर्फ इंडिकेट करेगा, बाकी सारे काम आगे वाले करेंगे। बिल्कुल, नहीं तो आप जिंदगी पूरी जितनी महादशा है पूरी शादियां ही करते बैठोगे फिर आप। जी। हर हफ्ते एक शादी कर रहे हो, मालूम पड़ा। जी। ये भी बात आपको समझाई थी हमने कि जब महादशा लॉर्ड आता है वो फेवर में होता है, तो पूरी जो 16 साल 18 साल 20 साल हो, तो क्या इंसान पूरा समय शादियां करता बैठता है क्या? जी। जी। जी सर।
हाँ बोलिए नेक्स्ट। सर इसके मैं सचिन बोल रहा हूँ सर। सो इसको गोचर में हम कैसे ले सकते हैं सर? हाउ टू गोचर में देखोगे आप कि आपका ये जो भी चीजें हैं, जो डीबीए, उसको कहीं ना कहीं ये डीबी के प्लैनेट ही गोचर मूवमेंट में कनेक्ट करते होंगे, वो हाउसेस को या वो राशियों को या फिर नेटल पोजीशंस को प्लैनेट्स के। Okay, sir. And Gochar also, can they also do the act of activation? सॉरी, Will they also do activation, sir, Gochar के planets? गोचर इज द फाइनल लेवल ऑफ डिलीवरी। Okay. राइट, एनी अदर पर्सन? मेरे ख्याल से प्रिया जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ प्रिया जी, हेलो प्रिया जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है ना, बोलिए। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। सर मेरे को मेरा चार्ट अगर शेयर करना है, कहाँ शेयर करूँ सर? मैंने आपके व्हाट्सएप पे किया क्योंकि बाकी ग्रुप तो सारा क्लोज्ड आ रहा है। नहीं, यही आपको शेयर करना पड़ेगा। ये किसकी चार्ट है भैया, जरा हटाएंगे आप इसको? सर हाँ मुझे जी सर, मैं आता हटा नहीं रहा हूँ शेयर सर। करना। आप ही को शेयर करनी होगी। सर एक सेकंड मैं करवाती हूँ, मुझे आता नहीं है शेयर करना। मैडम आप एक थोड़ा मिनट। नीचे देखेंगे ना, जहाँ पे ये अपना जूम है, जूम पे नीचे देखेंगे जहाँ पे म्यूट स्टार्ट वीडियो है, वहां पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो शेयर का एक ऑप्शन होगा, हाँ आप शेयर पे दबाइए। अच्छा, ओके ओके। शेयर के बाद स्क्रीन लग रखा होगा, स्क्रीन पे दबाइए, फिर स्क्रीन आ जाएगी, वहां पे जो भी आपने ऐप खोलनी है, लाइक एस्ट्रो सेज खोलनी है, एस्ट्रो सेज पे क्लिक करेंगे तो वो शेयर हो ओके जाएगा। ओके, अच्छा। नहीं तो स्टार्ट नाउ दबा दूं ना? हाँ स्टार्ट नाउ Yes, दबा ma'am. दीजिए। एक सेकंड। ओके ओके, अच्छा हाँ ठीक है। यस, अब आप खुल एस्ट्रो जाएगा। सेज पे, हाँ खुल गया। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। एक और बात, अभी और थोड़ा समय पहले हमारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात चल रही थी और ये शेयर कर रहे थे, तो आप पोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाला शेयर नहीं समझिएगा कृपया करके। सर कोई नहीं, वो भी शेयर कर लेंगे। सर ये मैंने शेयर करी है। हाँ जी, आ गई सर? बोली तो आ गई आ है, गई लेकिन मैम, आ आप गई। कहना क्या चाहते हो वो तो बोलोगे आप। सर मेरे को मेरा ही चार्ट पूछना है ना आपसे कि आप बताओ कि क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मतलब आप मेरा चार्ट पढ़ के सर आप बताओ ना। तो पहले तो आप हमको विंशोत्तरी महादशा जब तक दिखाओगे नहीं तो क्या पढ़ेंगे। सर कहाँ से, वो भी कहाँ से दिखाऊं? बेसिक में जाइए, अब बेसिक में जाइए, बेसिक अच्छा क्लिक करिए, ओके। इसमें दशांश पे क्लिक करिए। किस पे? दशा। दशा ओके दशा, ओके ओके। ठीक है, अभी ये आगे विंशोत्तरी अभी कौन सी दशा, चल रही है? अभी सर अभी मरकरी तो की चल रही है। सर मर्क्यूरी की चल रही है। राइट, अभी आप खोलिए जो प्लैनेट्स का टेबल है वो खोलिए। नोट नाउ कर सर दीजिए इसको। सर किसका? वापस दशा पे जाइए, वापस दशा पे जाइए। मरकरी के अंदर दशा कितनी चल रही है? अब इसके बाद केपी सिस्टम पे जाइए। केपी सिस्टम, ओके हाँ। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करिए, सॉरी सॉरी, हाँ ऐसे करिए, ऐसे ही कीजिए, और करो, हाँ जी और करिए, और प्लैनेट और करिए। हाँ अब रुक जाइए, ये आ गया, अब रुक यहीं जाइए, पे अब रुकना, रुक जाइए, प्लैनेट्स पे कहाँ रुकना, जा रहे हो भाई? प्लैनेट्स पे रुकना है मैम, पीछे। पीछे प्लैनेट्स पे। यस यस ये यस, बस। अभी अभी बुद्ध कहाँ पर बैठा है? बुद्ध जो है किसके नक्षत्र में है? सर बुध किसके नक्षत्र में है? सूर्य का सर, नक्षत्र, बुध बुद्ध का है। उपनक्षत्र। अभी आप केपी चार्ट खोलिए। केपी चार्ट, ओके ठीक है, यहाँ पर बुद्ध कहाँ प्लेस्ड है? फोर्थ फोर्थ हाउस में। फोर्थ। सेवन फोर्थ में है। इसके Seventh नक्षत्र और- में बताया था सूर्य के। सूर्य के। बुद्ध की राशियां कहाँ कहाँ पर हैं? 7th and 9th। 7वें और 9वें में। 7वें और 9वें में। तो बुद्ध इनके लिए बाधक हुआ। जी ठीक है, फर्स्ट लेवल पे बुद्ध एट प्लेनेटरी लेवल इनके लिए बाधक है। ये क्लियर है कि नहीं है? यस सर। 7th हाउस इज बाधक, तो बुद्ध इज बाधक, उसका राशि लॉर्ड 7th हाउस का। ठीक है, बुद्ध है सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य कहाँ पर है? 5वें में 5th हाउस में। और 8वें में राशि।
5th हाउस में है तो 5th हाउस के बारे में बाधक ये लाएगा अड़चने, राइट। उसकी राशि है 8th हाउस में, इन्हीं बच्चों के विषय में ज्यादा टेंशन होता होगा इन्हें। यस। हाँ, और बुध जो है वो वापस खुद के इसमें है, अपने राइट। ही सब में। तो अभी आपको बच्चों का बहुत ज्यादा टेंशन सता रहा है जब से आपकी बुध की महादशा शुरू हुई है। यस सर। इनके मतलब 4, 5th, 7th, 8th और 9th। तभी तो ये ऑकल्ट में घुसी हुई है ना, 8th हाउस एक्टिवेटेड है। हाँ, 8th हाउस भी है। आप देखोगे जब से आपकी बुध की महादशा शुरू हुई है तब से आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया होगा, आपने वो इमेज ब्रांडिंग वाला कोर्स किया होगा, आपने भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स किया होगा, आपने कई सारे कोर्स किए होंगे अब तक मेरे हिसाब हाँ जी सर। हाँ, से। यस यस। ये सब तो नहीं किए, लेकिन हाँ बाकी और जो थे वो मैंने किए। हाँ हाँ। 9th हाउस से इनका आगे का लर्निंग का लेकिन स्टार्ट ये सब होगा। आपने बुध की महादशा शुरू होने के पहले नहीं किया होगा, बुध की महादशा शुरू होने के बाद ही किया होगा। सर लेकिन पढ़ाई तो मैं लास्ट अगर मैं देखूँ तो लास्ट में 18 साल से कर ही रही हूँ लेकिन रेगुलर अब ऑकल्ट टाइम। अब इसके अंदर आप ज्यादा इन्वॉल्व हुए हो ना। हाँ जी सर। हाँ, 4 महीने से। यस। हम्म। तो बुध की महादशा शुरू होकर कितना समय हुआ है? अम, अम, इनकी बुध की महादशा तो काफी टाइम पहले शुरू हो चुकी है सर। सर मतलब कुछ ना 2018 से। सर 2020 से मैं पढ़ी रही हूँ कुछ ज्यादा, और इन्वॉल्व भी हो गई हूँ कुछ ज्यादा। फिर बीच में कोविड हो गया था तो उस वजह से छूट गया था। आई आपके वॉज इन द बुध हॉस्पिटल। इनका सर जो आपका 8th हाउस के कनेक्टेड भुक्ति भी चल रही होगी। इनका सर क्या 5 चल और रही हूँ? 9 भी एक्टिवेट हो गया। 8th हाउस से कनेक्टेड भुक्ति भी शुरू होगी। ठीक है, तो ये अभी आपने ये सब प्रैक्टिकल अनुभव लिए चार्ट्स के कि किस हाँ तरह जी से हाउस एक्टिवेशंस होते हैं और किस तरह से आपको ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, राइट। सर। इसमें कैरियर का देख के बता सकते हैं सर? साइकिल चलाते हो आप? हाँ जी सर। बस पीछे कैरियर होता है साइकिल के। अभी आपको जहां तक करियर का सवाल है, आप ऑकल्ट साइंसेस करोगे, उसमें कुछ ना कुछ जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, 8th हाउस को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करोगे, तब तक आप 5th हाउस का काम नहीं ले पाओगे, यदि नया कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे तब तक यस आपको सर। ये स्ट्रेस बना रहेगा। और सर इस टाइम में इनको जॉब भी नहीं मिलेगी क्योंकि 5 उसको 6 को नेगेट कर रहा है और 9 10th को नेगेट जॉब तो कर ये रहा था। करना भी नहीं चाहती, सर जॉब मेरे को करना ही नहीं है। ठीक है। हाँ। वो माइंडसेट ही देगा नहीं ना 5th हाउस एक्टिवेशन के बाद। हाँ। और क्योंकि इसके अंदर 4th हाउस का जो है ये घर में बैठ करके जो भी काम मतलब है वो करेंगे। सर घर से ही कर रही हूँ सब, हाँ एवरीथिंग। बस। हम्म। और अगर इनका 3rd हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट हो जाए तो ये ऑकल्ट का ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर देंगे। तो ये था आपके प्रोफेशन के बारे में। 4, 5 एंड 8 यानी अगर आप प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस के विषय में कुछ नया कुछ ढूंढ के निकालें तो हो सकता है कि आपको उसका लाभ हो, क्योंकि वास्तु कर सकती है सर। सूर्य जो है ना, हाँ जी सर, वास्तु भी करती हूँ। हाँ वास्तु भी आएगा, लेकिन सूर्य जो है ना, हाँ हाँ जी सर। हाँ सूर्य की राशि कहाँ पर है? 8th हाउस में, 8th हाउस में। हाँ जी। राइट। और वो तो खाली है। तो अगर आप इंश्योरेंस के मामलों में रिसर्च करके अगर आप कुछ नया निकालते हो ढूंढ के, तो हो सकता है कि आपका नेम एंड फेम हो जाए। ओके ओके। इंश्योरेंस हो चाहे ऑकल्ट हो, लेकिन उसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा कुछ नया ढूंढने के लिए। रिसर्च हाँ जी सर। अपना जो है ना, सर, सर के बाल कम हो जाएंगे आपकी रिसर्च करते करते। सर एक नया रिसर्च किया अभी कैंसर के ऊपर, हाँ और वो शायद ही नोबडी नोज द कॉज ऑफ कैंसर। नोबडी तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, ओनली फ्यू पीपल नो द कॉज ऑफ कैंसर, हाँ and I am blessed to be one of them.
and I have all the remedies for cancer, which is up to 7D healing. सबसे पहले तो आप आपका हाथ नीचे कीजिए, मुझे यहाँ डर लगता है। सर एक सेकंड सर, मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा। एक सर मिनट। कैंसर सर का मेरे कहीं भी पे कनेक्शन आएगा तो आप सभी को हम बता दें कि 6th हाउस 7 में राहु का इन्वॉल्वमेंट बेहद जरूरी है। ओके, अगर ये दो इन्वॉल्वमेंट अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो न किसी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, न कोई कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढ सकता है, क्योंकि सर बेसिकली मेरा मेन मोटिव फॉर एनी ट्रीटमेंट एंड एनी हीलिंग ये रहता है that I try and find out the cause of the problem. Not I करेक्ट, don't treat you the problem. can do healing, no doubt about it. You Yeah, can do research because it is the 8th house, 5th house is healing, yeah. right? But as far as cancer is connected, आप हीलिंग कर सकते हो, उसके सोर्स तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि राहु का संबंध नहीं आया। सर वहां तक तो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी सर। Basically, cancer is nothing but an infection, right? Sir, no, it is not an infection. Then It is the accumulation of all your suppression and your negative thoughts. जैसे बोलते हैं ना कि अपना दुख आपने एक्सेस में दबा लिया। उससे हुआ क्या? इन्फेक्शन ही हुआ है ना। सर उससे हुआ क्या, वहां पे वो गांठ बन गई, एक्यूमुलेट हो गया सारा। आप मुझे एक बात बताएंगे, हाँ जी सर। किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी होती है तो वो सब बीमारियां शुरू होने के पहले सबसे पहले उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम चालू होता है, उसके बाद में गैस एसिडिटी होती है और उसके बाद ही सारी बाकी की बीमारियां होनी शुरू होती है, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कुछ भी हो। सर जो मैंने प्रोफेसर पाकजेबू से पढ़ा, दैट इज द बेसिक्स ऑफ आवर ओरिजिन, और उसमें उन्होंने ये पढ़ाया कि व्हाई वी हैव बीन ओरिजिनेटेड लाइक दिस। एंड सर बेसिक तो बात यह है कि जब हम पैदा होके आए थे तो कोई दवाई के पैकेट के साथ तो आए नहीं थे, तो भगवान ने कुछ तो साथ में दिया होगा कि कल को कोई तकलीफ हो तो ठीक हो जाए। तो द मेडिसिन आर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। तो सर भगवान ने 2 हाथ और 2 पांव दिए थे कि कल को बीमार पड़े तो इन पे काम कर लेना और तू ठीक हो जाना, जिसको बोलते हैं एक काइंड ऑफ एक्यूप्रेशर, उसको सुजोग बोलते हैं सर। तो जिसमें सुजोग में SU मीन्स हैंड एंड जोक मीन्स फीट। So whenever you fall sick, you can just treat on your hands as well as on your feet. सारे बॉडी ऑर्गन्स हाथ में और पाँव में अवेलेबल है। ये आपका 5th हाउस एक्टिवेटेड है, इस वजह से आप इतना रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर। नहीं, हाँ, वही हमने वही कहा कि हीलिंग के लिए ये रिसर्च करेंगे, उसमें आगे भी जाएंगे। हाँ, ये कैंसर से भी एक लेवल तक ये रिलीफ दे पाएंगे, ठीक है, लेकिन जो रिसर्च हम बोलते हैं ना कि जड़ तक जाना विथ कनेक्शन टू कैंसर इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये हार्ट के लिए जा सकते हैं, पूछिए क्यों? क्योंकि 4th क्यों हाउस सर? है, क्योंकि सन इन्वॉल्व है, सन, हाँ। अच्छा। right? But it cannot be related with cancer is all I'm saying, because Rahu is not involved, Rahu is cancer. सर बट जो कोई भी कैंसर बीमारी के, जो है ना वो हाँ जी सर, आपके जो गैस और एसिडिटी हुए बगैर शुरू, उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप होते होते सब अक्यूमुलेट होने के बाद में कैंसर आता है, उससे सर पहले नहीं बेसिक आता। तो और अगर आप मैं, देखोगे ना कि हार्ट अटैक भी जो है ना वो कोई हाँ सीधे सीधे हार्ट अटैक नहीं आता। सबसे पहले जो साइंस होते हैं क्या होते हैं बॉडी के? सर पसीना हार्ट आएगा, अटैक के ब्लड पहले प्रेशर क्या बढ़ साइंस जाएगा, होते हैं? आदमी हाफता है, आप सीढ़ियां चढ़ो कांपता है। हाफोगे, हाँ यस सर, सांस यस में सर। प्रॉब्लम हो जाती है। सांस में सर प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली कोई भी लेकिन अगर बीमारी ये हो उससे सीढ़ी पहले का खुद ही सबसे बॉडी पहली सीढ़ी साइन देखोगे ना स्टेयरकेस की, तो सबसे पहले आपको उसमें भी गैस और एसिडिटी खड़े हुए दिखाई देंगे। ओके, Yes, sir. तो दैट इज द थिंग, एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। ऊपर वाले ने जो भी हमें बीमारियां दी है, अगर कोई कहे कि ऊपर वाले ने दी है, हम तो मानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन यस मान सर। लीजिए कि कोई बोले कि ऊपर वाले ने दी है, तो भी वो एक स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आप खुद को संभाल लो। सर नहीं, इस पे मैं कहना चाहूंगी आपकी बात पे कि अ सिंपलेस्ट ऑफ अ हेडेक is an indication from God that you are going somewhere wrong in your life. तो वो थप्पड़ जरूर लगाता है भगवान, वो एक हेडेक देके कि कुछ गलत किया है, इसको आज ही सुधार ले।
तो सर जो 1 महीने में हेडेक होता है वो महीने में एक बार जो होता है वो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जो महीने में एक बार होता है वो फिर 3 हफ्ते में एक बार होने लग जाएगा और फिर वो 2 हफ्ते में 2 बार होने लग जाएगा। तो दैट इज ऑल एन इंडिकेशन फ्रॉम गॉड यू आर स्टिल गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। सीधी बात है, आप जब नियति का रास्ता छोड़ करके गलत रास्ते पे जाओगे तो यस सर। छोड़ना ही है। तो वो भगवान थप्पड़ मारता है लेकिन हम उस थप्पड़ को दवाई से दबा देते हैं, दवाई खा के कि यार सर दर्द हो रहा है तो एक क्रोसिन खाई या सैराडोल इसीलिए खाया। इसीलिए आयुर्वेदा का इलाज करना चाहिए, क्योंकि वो जड़ तक जाके ठीक करता है। बाकी सर आजकल हम का तो जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके ठीक है, टेम्पररी रिलीफ के लिए, दैट इज नॉट सर बट परमानेंट हम क्योर। तो दवाई दे ही नहीं रहे ना, हम दवाई तो बीच में ला ही नहीं रहे बिकॉज इट इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड और उसकी जरूरत नहीं है, भगवान ने तो दी नहीं है। आप आजकल की टेंडेंसी ये है कि आप टेम्पररी इंटरिम रिलीफ दे दो इंसान को, सब भूल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसको लगेगा और वो फिर उल्टे सीधे काम चालू सर कर। लेकिन फिर वो दूसरा थप्पड़ भी तो लगाएगा ना भगवान, फिर वो कैंसर तक तो इसीलिए पहुंच जाते हैं। यही तो बात है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो because sir my mom if I put my mom in this situation I can analyze totally कि कहाँ से वो कहाँ तक पहुंच गई। और सर एलर्जी भी उनको हुई इतनी सिवियर कि दाफड़ पड़ गए and I knew it why she got it but nobody else was ready to understand why she got it। लेकिन वो एलिग्रा खिला के और एंटी एलर्जिक खिला के वर्स कर दी सिचुएशन को। हम्म। तो एलर्जी भी अगर हम बोलते हैं कि एलेग्रा खा लो और काम चला लो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी आर नॉट आज तक नींबू खा रहे हैं और कल नींबू से एलर्जी हो गई, कैसे हो गई सर? सर इनके मदर के लिए आपको फोर्थ आज हाउस बुखार में आता है, कुछ पैरासीटामोल और क्रोसिन ले लेते हो, आप 2 दिन रुको ना, जरा इंतजार करो। हाँ तो सर हम नहीं खाते ना। अब मेरे को सर 3 दिन से इतना कोल्ड एंड कफ सब कुछ हुआ हुआ है। आई हैव नॉट टेक, मेरे सर घर में कोई दवाई नहीं है। तो आप हीलिंग कैसे करोगे दूसरे की, अगर खुद बीमार रहोगे तो? सर मैं बीमार नहीं हूं ना, ये तो ठीक है, इट्स इन द एयर तो हो गया तो आई एम परफेक्टली फाइन। मैंने गरम चाय पी, गरम पानी पिया और अदरक का पानी पिया, सब पिया, आई एम परफेक्टली फाइन। लेमन टी पीजिए, लेमन टी। हाँ वो भी पी मैंने, बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन टुडे। कल हालत ज्यादा खराब थी, आज कल से बेटर है। सर जैसे इनकी मदर की तबीयत खराब हुई, उनको इन्फेक्शन हुआ, तो उनके फोर्थ हाउस के सब लॉट को देखेंगे तो उनका पता लग सकता है। आपको एक बात बताएं कि इन्होंने जो हमारे साथ फोन पे बात की थी, इनके जो मदर हैं वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं। ओके, एंड दैट थिंग हैज, कितना समय हो गया होगा सर 2020 फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। राइट? क्योंकि सर केतु वहां बैठा है, राहु अगर केपी चार्ट से तो वैसे देख ही रहा है, तो 3 आप जो साल कह रहे लगभग हैं हो गए होंगे या होने आ गए हैं? सर 29 अप्रैल को 3 साल हो जाएंगे। जी जी जी। रेमेडी एंड टाइमिंग केपी से बढ़िया कोई नहीं निकलता, सब जगह धक्के खाएगा आदमी, लौट फिर के वापस केपी में ही आएगा। वो तो सर बैठे हैं ना, फिर सर से आधी सर की कंसल्टेंसी और आधी हम सबकी कंसल्टेंसी आई थिंक कहीं ना कहीं पहुंचाई देगी। आपने अभी देखा कि वो चार्ट 7th हाउस का शनि का कनेक्शन ढूंढा जा रहा था, हाँ जी। जबकि शनि ओवरऑल परिस्थिति दिखा रहा था, और बाकी के जो एक्टिवेशंस हैं वो भुक्ति लॉर्ड और अंतरा लॉर्ड ने किए हुए हैं, यस सर। है ना? सर मेरे फादर की हेल्थ मेरे चार्ट से दिख सकती है सर? हाँ तो दिख जाएगी, आप कोशिश तो कीजिए पहले। हाँ मैं दिमाग लगाऊंगी सर उसके ऊपर भी। हाँ, सर मेरा हाँ। एक क्वेश्चन है सर, मेरा जो अभी प्रत्यंतर दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है इसको कैसे और बंद शुक्र करते हैं? इंडिकेट करता है फर्स्ट दिव्य हाउस, इसको कैसे सेकंड, बंद 8, करेंगे 9, बेटा? 12 को। पता नहीं और क्या मैं मेरे को भी नहीं पता। ये पूछता हूँ, मैं आप चेक occult में कीजिए बढ़िया ना कर क्या सकता क्या हूँ? आ रहा है, आप ओवरऑल लीजिए, डीबीए तीनों को कंसिडरेशन में लीजिए। अरे सर मैं वीडियो ही सिर्फ नहीं ये बन पूछ रही। रहा हूँ, मैं ऑकल्ट में बढ़िया कर सकता हूँ ना? अगर 8th हाउस एक्टिवेटेड है और 11th हाउस भी है तो डेफिनेटली कर सकते हो। नहीं 11th नहीं है सर, 1, 2, 8, 9, 12 है। 1, 2, 8, 9, 12 तो भी कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है सर। तो भी हो जाएगा। मेडिटेशन कुछ इस टाइप का भी कर सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे तो इनको ऑकल्ट में और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और Occult में क्लाइंट अच्छे एक मिलेंगे, बहुत धन कर संचय रहा हूँ होगा सर, इनका सुबह सेकंड हाउस का। सर 20 मिनट मॉर्निंग में कर रहा हूँ मेडिटेशन तो।
आप जितना मेडिटेशन आप करोगे आपका 8th हाउस का काम अच्छा कर सकोगे, फोकस करके धन संचय आपका अच्छा होगा 2nd हाउस से। ठीक है, ओके सर। जी चलिए सर। तो फिर और आज एक का समय हो चुका है। कल रात में फिर 9:30 बजे आप सभी के साथ इसी तरह से मुलाकात होगी। सभी से फिर से निवेदन है कि अपने अपने चार्ट पर प्रैक्टिस कर लें, फोकस करें, कंसंट्रेट करें, दिमाग लगाएं, 8th हाउस यूज करें अपना। ओके, ठीक है सर। नहीं तो ठीक है आप सर। नहीं कहीं आगे जा पाओगे। तो आप सभी का इसी तरह से जुड़े रहिए, ये आप सभी से निवेदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम सर।